इमरान अंसार साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस हुआ और बाहर हमने देखा था कि सजाद साहब ने कोशिशें एक बार कही थी कि हम भी इत्तेहाद करेंगे, फिर बुखारी साहब की जमात साहब ने उन्होंने कहा कि जब मैं ओपन इनविटेशन दे दीजिए हम भी इत्तेहाद करेंगे। लेकिन एक अलायंस प्री पोल अलायंस है, दूसरा अलायंस के बाहर है, यानी सारी जमातें बाहर हैं। ये जो अलायंस हुआ है इसे आप कितना टेक्टिकली फिट मानते हैं जम्मू कश्मीर के एस्पेक्ट से, और फिर जो दोनों का एजेंडा हमारे सामने है वो तो सबके सामने है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूंगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो मंशूर और जो कांग्रेस का मंशूर है, मुझे कहीं वो आपस में उनमें मेल नहीं दिख रहा है। दे आर नॉट मीटिंग एट एनी पॉइंट। जो उमर साहब के दावे हैं, जो फारूक अब्दुल्ला साहब के दावे हैं, और वो बात में जो कांग्रेस जो नेशनल पार्टी है, जो उनकी रिस्ट्रिक्शंस हैं कश्मीर के तई, मुझे नहीं लगता है कि ये कोई एक बड़ा अलायंस है या एक आइडियोलॉजी बेस्ड अलायंस है। मुझे लगता है कि मैं जो कम मेरी दानिश है, मैं तो कोई बड़ा लीडर नहीं हूँ, मैं एक छोटे से सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता हूँ। मुझे जो लगता है कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की मजबूरी थी कांग्रेस के साथ अलायंस करना, क्योंकि लोग जान चुके थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी एक्टिव चैनल्स खोल रखी हैं बीजेपी के साथ, कि अगर कल जम्मू कश्मीर में फ्रैक्चर्ड मैंडेट आता है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी आपस में सरकार बनाएगी। वो अलायंस सिर्फ ये है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये कौन सा अलायंस है कि कुछ सीटों पर आप लड़ेंगे, कुछ सीटों पर आप फ्रेंडली। ये मतलब क्या है इसका? ये फ्रेंडली मैंने कभी सुना नहीं है। यहाँ हम फ्रेंडली चलेंगे, वहाँ एक दूसरे के लेट्स सी। अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं तो अच्छा, ये जो इत्तेहाद की भी बातें हो रही थी